तो हमने प्रेम के दीपक जलाए हैं, सद्भाव के दीपक जलाए हैं। देख सकते हैं आप देव दीपावली का महा उत्सव जो है रुड़की में इरिगेशन की ये रोड है, गायत्री परिवार का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, यहाँ पे चल रहा है। और हमारे साथ पीछे देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं देव दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ में हैं पंडित जी, प्रणाम, नमस्कार। देव दीपावली मना रहे हैं, गायत्री परिवार से बहुत लंबा जुड़ाव है आपका, क्या कहना चाहते हैं? ये दीपक मेरे भाई प्रेम के हैं, ये दीपक ज्ञान के हैं। ये मात्र हमने मिट्टी के दीपक नहीं जलाए, और मैं चाहता हूँ ये बाहर का ही प्रकाश ना करें, हमारे अंदर का प्रकाश करें। गुरुदेव एक बात कहते थे कि कभी कभी खाना खाते समय हमारी जीभ कट जाती है तो हम अपने दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि जीभ भी मेरी और दांत भी मेरे, तो कोई भी तो पराया नहीं है, आत्म रूप में हम सब एक ही हैं। तो हमने प्रेम के दीपक जलाए हैं, सद्भाव के दीपक जलाए हैं, ज्ञान के दीपक जलाए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा के दीपक जलाए हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के ये दीपक जल रहे हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हैं, एक जो है अनुशासन को लेके बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हैं। अगर आज के युवा जो यहाँ का एक वो भी था, युवा को लेके बहुत ज़्यादा जो है चरित्र को लेके उत्थान हो। जीवन में सफलता का मूल आधार जो है, मूल सूत्र जो है वो अनुशासन है। चाहे वो हमारी भौतिक सफलता है, चाहे आध्यात्मिक सफलता है। अगर जो हमारा जीवन अनुशासित होगा और संयमित होगा तो हम हर प्रकार से सुखी संपन्न होंगे। आज समाज जो है आप देखते हैं कई प्रकार के भटकाव हैं, समाज में नाना प्रकार के दुख, बीमारियां, कई तरीके की परेशानियां जो हैं ये अनुशासनहीनता और असंयम के कारण ही है। तो अनुशासन तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, तो अनुशासित तो हम सबको होना चाहिए। गायत्री परिवार से किसी को जुड़ना है, शांति कुंज से किसी को जुड़ना है, प्रक्रिया क्या है, कैसे जुड़ सकते हैं? गायत्री परिवार से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत आसान है। कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, कुछ दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है। बस मन में ये बैठा लेना है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बस मन में ये बैठा लेना है कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। मैं अपना सुधार करूंगा, मैं खुद दीपक बन के जलूंगा तो औरों को भी प्रकाशित करूंगा। जी, उत्तराखंड में देखा गया है बैक टू बैक बहुत सारे जो है रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगता है कि आज देव दीपावली आज के बाद जो एक दुर्घटना है उनमें लगाम लगेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा ही हो। अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं, सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी केयरलेसनेस है। हमें सावधानी से नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यहाँ के मुख्य पुजारी, कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव महसूस करते हैं और बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या कहते हैं जो देव दीपावली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया नमस्कार, कैसे हैं आदेश भैया? बहुत बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद बढ़िया। देव दीपावली बना रहे हैं, प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? युवाओं को बस अच्छी तरह दीपावली मनाएं, इसी तरह से सद्भावना अपना बनाए रखेंगे, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, जैसे आजकल युवाओं को बहुत ज़्यादा तनाव है, किसी भी फील्ड में ले लो, नौकरी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ऐसी जो ये है कि यहाँ पे जो शांति कुंज है, गायत्री परिवार है, यहाँ से आप बोलते हैं कि जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए शांति कुंज से, और इसमें मैं तो बहुत पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। बिल्कुल अपने आप सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी में भी। आनंदित महसूस कर रहे हैं? बहुत अति प्रफुल्लित। परिवर्तन क्या है आपके डेली रूटीन में यहाँ जुड़ने के बाद में? रूटीन प्रभु का स्मरण करके सब कुछ चेंज हो गया। बहुत आनंद आ रहा है आज? बहुत आनंद, इससे पहले जाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात भी कर लेते हैं, और भी हमारे साथ में है। बाबूजी नमस्कार। देव दीपावली का एक जो है महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? हजारों की संख्या में देसी घी के दीपक जले हैं, कितनी आनंद की अनुभूति महसूस हो रही है? ये तो भाई साहब, ये गायत्री शक्तिपीठ का पूरा इसमें वो रहेगा, इन्हीं को पूरा श्रेय जाएगा, क्योंकि ये तो जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें आगे बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं, और लोगों को इन्होंने कायदे में त्यौहार मनाना सिखा भी दिया, तो हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ के। मैं इसको ये देखता हूँ ये ऐसे निरंतर बढ़ता चला जाए और सब लोग मस्त रहें, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देव अच्छा जी सर, देव दीपावली का पावन उत्सव है, महा उत्सव है, हजारों की संख्या में दीपक जले हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के चरित्र का भी निर्माण होता है शांति कुंज से, गायत्री परिवार से। शांति कुंज, गायत्री परिवार और पूज्य अपने
जो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक थे और उन्होंने जो गायत्री महामंत्र है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, ऐसे गायत्री मंत्र की उन्होंने बहुत ही सीधी सादी विधि के रूप में आम जनता में उसका प्रचार प्रसार किया। और उसके प्रचार का प्रसार का कारण ये है कि अपने जो आज उसके परमाध्यक्ष हैं अपने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, वो उनके विचारों से अभिभूत होकर जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, आज उन्होंने यही मिशन अपना लिया। हम बड़े बड़े वैज्ञानिक और या बड़े बड़े इंजीनियर पैदा कर लें, जब तक उनके अंदर भारतीय संस्कृति का संस्कार नहीं आएगा तो वो चाहे जितने पढ़ लो वो उतने उपयोगी हमारे देश के लिए नहीं होंगे। यानी कि जो चरित्र निर्माण का काम जो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ये इस गायत्री मंत्र के माध्यम से शुरू किया, वो चरित्र निर्माण का काम बड़ा अनूठा है और बहुत ही अद्भुत है। और मैं जब उनके यहाँ गया, मुझे तो कोई पूजा पाठ का पता ही नहीं था। मैंने जब गायत्री मंत्र, कितने साल हो गए सर आपको गायत्री परिवार से जुड़े हुए, शांति कुंज से जुड़े? गायत्री परिवार से जुड़े मैं सन 1984 से जुड़ा हुआ हूँ। नियम कुछ अलग होते हैं? कोई नियम नहीं, बस स्नान करो, ध्यान करो, गायत्री का जप करो। जैसे आप राजनीति में हैं तो कई बार ऐसा भी होता है, चुनाव है, राजनीति सबको पता है कि कैसी होती है, राजनीति में बहुत सारे छल कपट भी कई बार देखने को मिलते हैं, तो कैसे देखते हैं गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद? कई बार लगता है कि अंकुश लग गया या ऐसे ही स्वतंत्र महसूस करते हैं? आपने इस प्रश्न का जवाब स्वयं दे दिया। गायत्री से जुड़ने के बाद मनुष्य के अंदर वो एक बात आती है कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना भी है उसी का जिसने राज जाना। वो मनुष्य की और मनुष्य मात्र की सबके कल्याण की सोचता है और सबके कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। जिन्होंने स्वयं अपना कल्याण सोचा है तो वो फिर कहीं के न रहे, न यहाँ के रहे ना ऊपर के रहे। तो इसलिए सबके कल्याण में, और आप सब यहाँ इस अच्छे अवसर पाए। मैं क्योंकि पत्रकार तो बहुत हैं, पर आपके अंदर भी कुछ वास्तव में इस भारतीय संस्कृति की वो होगी जो आप यहाँ आकर इस अच्छे अद्भुत अनोखे कार्यक्रम में आप इसको जो कवर कर रहे हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। देव दीपावली का त्यौहार है और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? इतना उत्साह देख रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं? ये सबसे पहले तो सभी लोगों को कार्तिक देव दीपावली की शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी बताया गया कि देव दीपावली आज देवतागण पृथ्वी पर आकर इस उत्सव को मनाते हैं और गायत्री परिवार में हर वर्ष ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 11,000 दीपक यहाँ इस साल प्रज्वलित हुए हैं। और जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि हमें इस दिन अपनी एक बुराई को छोड़ना चाहिए और एक अच्छाई को हमें धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ बोलिए राधे राधे। सर एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, आपके जो हम एक यूनिफॉर्म देख रहे हैं, कॉस्ट्यूम है, बहुत ही सुंदर है, पीले रंग का है। पीले रंग का धारण करने के पीछे क्या वजह रहती है? ये गायत्री परिवार से जुड़े होने के कारण हम सभी लोग जितने भी गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं, हम लोगों ने एक छोटा सा ये उद्देश्य बनाया हुआ है कि हम पीताम्बर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी इस वस्त्र को धारण किया था, इसीलिए हम लोग भी इस वस्त्र को धारण करते हैं। और जब यहाँ पर साप्ताहिक यज्ञ होता है उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इस वस्त्र को धारण करें। इसके पीछे यही एक उद्देश्य है। यहाँ गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ और देव दिवाली आप देख रहे हैं, देव दिवाली सब बहुत सुंदर खुशी से मनाते हैं। सब लोग को इंतज़ार होता है और मेरा बेटा दीपक है वो तो करते ही हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है। अरे जितनी बहनें भी सब मेहनत करते हैं। उनकी मैडम है, स्कूल से आती हैं, सब बच्चे मैडम मतलब मेहनत करते हैं खूब, बहुत सुंदर इस वक्त मना। हम देख पा रहे हैं आपके चेहरे पे एक सुकून है, एक सुकून देखने को मिल रहा है गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद। ये किसी के चेहरे पे भी देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, जब हाँ सबके जो मन से जुड़ेंगे, जो मन से जुड़ेंगे। मेरे गुरुदेव हैं और गंगा मैया सामने, भगवान जी सामने, गुरु गंगा एक जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। गुरु और गंगा सामने, गुरु गायत्री और शिव, है ना, ये तीनों बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो भगवान की दुआ से बहुत सबके
धन्यवाद बाबा, जीते रहो मेरे बच्चा, खुश रहो, भगवान ऐसे तरक्की करो, ठीक है, खुश रहो बेटा। मैम है हमारे साथ में। मैम, देव दीपावली का उत्सव चल रहा है, हजारों जो दीपक हैं यहाँ पे जले हुए हैं देसी घी के, कितना आनंद का अनुभव हो रहा है? ये बड़ा आनंद का अनुभव है कि हमारी परंपरा आगे चल रही है, नहीं तो बीच में एक बार बंद सी हो गई थी, यहाँ पर पूरा चल रहा है, परंपरा आगे चल रही है। देव दीपावली मना के खुशियाँ बहुत होती हैं। मैं तो अभी जुड़ी हूँ इससे, खैर 1 साल से ही, पहले हम हरिद्वार में थे, अभी आए हैं यहाँ से रुड़की में। वहाँ हम शांति, सुकून आपके चेहरे में भी उतना ही दिख रहा है। मुझे तो बड़ा है, मैं सुबह भी आती हूँ यहाँ से 1 घंटे के लिए, शाम को भी आती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। गंगा के किनारे देव दीपावली मनाई जा रही है, आगे परंपरा चल रही है, सभी मेहनत कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता भी हैं घर में, और दीपक तो बड़ी मेहनत करते हैं, और पुष्पा माता बहुत मेहनत करती हैं सबसे ज़्यादा। मैम, क्या कह रहे थे आपकी गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद अपने आप चमक आ जाती है चेहरे पे? चेहरे पे चमक नहीं, जो हमारी जो यहाँ दीपक जी हैं उनकी जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, मैंने किसी मंदिर में नहीं देखी आज तक, जितनी सुंदर व्यवस्था उनकी है। और जितने भी उनके कार्यकर्ता उनके अंडर में काम करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं सबके सब। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि ये दीपक ऐसा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फूल ऐसे नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। उनकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर है, और छोटे से छोटा कार्यक्रम भी वो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। देव दीपावली का तो कार्यक्रम बहुत बड़ा है, मगर ये जो छोटे से छोटे प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। और जैसे मेरे को ही जुड़ना है गायत्री परिवार से, शांति कुंज परिवार से, प्रक्रिया क्या है उसकी? प्रक्रिया यहीं से आप मंदिर से जुड़ सकते हैं। नहीं, प्रक्रिया क्या रहती है? कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म? क्या आप नंबर दो भाई अपने भैया को, दीपक भैया को, उसी से आपको सारे प्रोग्राम की लिस्ट आपका व्हाट्सएप द्वारा मिल जाएगी आप पे। और आपको अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु दीक्षा यहाँ भी ले सकते हो, आप शांति कुंज में भी ले सकते हो। आज जुड़ने की जो प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया रहती है? किसी को जुड़ना है, कोई युवा है, हर एक उम्र का जो व्यक्ति है, कैसे जुड़ सकता है गायत्री परिवार से, शांति कुंज से? देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है वो शांति कुंज में है, तीर्थ स्थल है वो शांति कुंज। और जुड़ने के लिए देखिए कुछ ऐसा आपको मतलब ये कोई अभियान नहीं है, ये बेसिकली एक महामानव बनाने का अभियान है ना। जैसे कि हम हमारे अंदर जो बुराई है उसको हम कम करें और अपने में सुधार लाएं, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो शांति कुंज के संस्थापक हैं, उनका ये कहना है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, खुद के अंदर जो आपको डिफ़ॉल्ट दिखता है, प्रॉब्लम दिखती है, उसको आप सही करिए, तो आप संसार में या फिर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब आपने पूछा सदस्यता कैसे लें, तो इसके लिए 3 चरण गुरुजी ने बताए हैं, उपासना, साधना और आराधना। बेसिकली उपासना क्या होती है कि आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता पूजा पाठ करने का। खैर पूजा पाठ आप मत करिए, लेकिन आप कम से कम अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनके पास आप 2 मिनट बैठिए। कोई जप मत करिए, कोई कुछ मत करिए, मौन से, जैसे आप खुद अपने लिए सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं ना अकेले में बैठ के, वैसे ही अपने गुरु के पास बैठिए और उनके पास बैठ के बस उनको आप उनसे ये सोचिए कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला चरण होता है। उससे क्या होगा, आपको मन की शांति मिलेगी, आपके थॉट्स पवित्र होंगे और आपको ये लगेगा कि मैं उस डिवाइन गॉड से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, अपने गुरु से जुड़ रहा हूँ। दूसरा होता है आराधना। इसमें ये होता है कि आप साधना में आप ये होता है कि आपको खुद को साधना है। साधना का मतलब मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे ख़त्म करना है, मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे अच्छी किताबें पढ़नी है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, मुझे कोई भी काम हो अच्छा करना है सोसाइटी के प्रति, अपने प्रति, ठीक है। तीसरा काम होता है आराधना। वो ये होता है कि हमें सेवा करनी है। अभी हम लोगों ने ये दीपक जो आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 12:30 बजे वॉलंटियर्स आए थे जो गायत्री परिवार के हैं, और अपना टाइम यहाँ पे दिया। सेवा मतलब अपना टाइम आप दीजिए, रोज़ 1 घंटा, और हफ्ते में 1 दिन एक उन्होंने ऐसा निश्चित किया है। आप आइए और कुछ भी, मतलब ये नहीं कि इस संस्था के साथ ही आप रोड पे आप देखते होंगे बहुत लोग हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, बेघर हैं, उनके लिए आप कुछ डोनेट करिए, उनके लिए कुछ अच्छा करिए। तो ये बेसिकली 3 चरण होते हैं। अगर आप गायत्री परिवार से नहीं जुड़े और आपने ये तीनों चरण कर लिए, उपासना, साधना, आराधना, तो आप शांति कुंज से जुड़ गए, गुरुदेव से जुड़ गए और एक अच्छे महामानव बन गए। और उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ये इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, होंगे लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इसका जप करिए और अपने जीवन को आप पवित्र करिए।
मैम जैसे सबसे पहली बात ले लेते हैं, आपने बोला उपासना, जो सबसे प्रथम चरण है इसका, उपासना में गुरुजी के पास बैठना है मौन अवस्था में, जैसे भी आपने बोला, गुरु का चयन कैसे करेंगे? देखिए, गुरु का पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। तो पहले तो आप रिसर्च करिए कि आपके गुरु कौन हैं। आजकल बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे गुरु आते हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे हैं, लंबा लंबा टीका लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब आइए हमारे धाम में आइए। लेकिन जो देखिए, हमने जो गुरु का चयन किया वो ऐसे किया कि हमने सारी संस्थाओं को पहले देखा, कौन क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनके पीछे का मोटिव क्या है। जो शांति कुंज हमने किया वो ये था कि ये लोग सिर्फ सेवा भाव इनके अंदर रहता है। मतलब ये नहीं कि आप शांति कुंज में जाइए, वहाँ पे आपको कोई कितने दिन भी रहिए, वहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि हमें पैसे दीजिए, या फिर आप कोई शादी करवा रहे हैं, सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई आपसे पैसा नहीं लेता है। तो इसके पीछे का आप मोटिव देखिए, वरना गुरु तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। तो आप उनके पीछे पहले उनकी जीवनियाँ पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, गूगल करिए, लोगों से बात करिए। जिस संस्था में आप जुड़ना चाहते हैं वहाँ के जुड़े हुए लोगों से आप बात करिए, तब आप ये सोचिए कि हमें इस संस्था के साथ जुड़ना या नहीं जुड़ना। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े वीवीआईपी और वीआईपी लोग हैं जिनके गुरु हैं, तो हमारे गुरु ऐसे नहीं है। हमारे जो शांति कुंज में या गायत्री परिवार में जो लोग हैं वो गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और IAS PCS वाले लेवल के लोग भी हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स भी हैं बहुत। लेकिन सबने, बहुत लोगों ने आस्था दिखाई और अपनी जॉब छोड़ के आज वहाँ पे शांति कुंज में सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। हम ये नहीं कहते हमें बहुत बड़े लोग चाहिए, हमें गरीब लोग नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सबके लिए वेलकम है, सबके लिए द्वार खुले हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे सारे समुदाय के लोग आए हैं, हर क्लास के लोग आए हैं, किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं देखा दुर्घटनाएं जो हैं बैक टू बैक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बढ़ गई हैं। आज उम्मीद करें कि आज जो है देव दीपावली के बाद में रोकथाम होएगी, लगाम लगेगी ऐसी दुर्घटनाओं पे? दुर्घटना की बात करो मैम। देखिए, ये तो हमें इसमें देव दीपावली के बाद हम ये नहीं कह सकते लगाम लगेगी, ये तो हमें अपने ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। अभी देहरादून में जो अभी 2-4 दिन पहले जो हादसा हुआ, बहुत गलत हुआ और बहुत दुख है हमें उसके प्रति। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि मैंने कहा ना कि अगर हम अपना सुधार कर लें तो संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपना रोल नहीं प्ले करते हैं और हम दूसरों के लिए उम्मीद करते हैं, वो गलत है। हम अपना सुरक्षित चलें, सब सुरक्षित है। देख सकते हैं देव दीपावली जो है दीपावली की तरह ही मन रही है। छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा दिखा दें कितने आनंदित हैं और कहीं ना कहीं दीपावली की तरह पूरा देव दीपावली मनाई जा रही है। बात करेंगे अभी हम, हमारे साथ में एक बहुत ही छोटा सा एक बालक है, अगस्त्य। ओम भूर्भुवः स्वः सुनाना चाहते हो आप? ओम भूर्भुवः स्वः सुनाना चाहते हो? सुना दो। बहुत वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने कौटिल्य देखा, आपने बहुत सारे बच्चे देखे, ये हो सकता है हमारे आने वाले समय का कौटिल्य बने। अगस्त्य नाम है इनका। धन्यवाद।